नमस्कार। आज हम भारत में कू ऐप को क्यों प्रोत्साहन देना चाहिए उसके बारे में बातचीत करेंगे। ऐसे तो हम देखेंगे तो कू ऐप को बारे में ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं था। जब भारत सरकार और ट्विटर के बीच में कुछ तनाव चलने लगा, जैसे दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन लेके भारत सरकार ट्विटर को कुछ ट्वीट को बैन करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, लेकिन ट्विटर इसको नज़रअंदाज किया। तब पता चला कि नया ऐसे ऐप है कू, जिसको कू ऐप बोल रहे हैं हम, वो भी ट्विटर के जैसे है। वो भी एक सोशल मीडिया है। 2020 मार्च में भारत में बनाए गए हैं। जनवरी 2021 तक कू ऐप को 15 से 20 लाख लोग इंस्टॉल किए थे। लेकिन जब पता चला कि भारत में भी ऐसा एक ऐप है, ट्विटर के जैसा है, ज़्यादातर लोग जो सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, सरकार भी उसको लोगों को सामने को लाया, तो बहुत लोग इंस्टॉल करने लगे। अभी तक 50 लाख से ज़्यादा कू यूजर भारत में हो गए हैं। लेकिन उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि कुछ लोग राजनीतिक कारण के और आइडियोलॉजी के कारण वो बोल रहे हैं कि ट्विटर को कू कॉपी कर रहा है। ऐसे हम कॉपी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि दोनों का लक्ष्य समान है। लेकिन कू ने ट्विटर का कोई कॉपीराइट वायलेशन नहीं किया है लीगली, इसलिए किसी ने उसको बोल नहीं पाएगा कि वो ट्विटर को कॉपी कर रहा है। और ऐसे हम देखेंगे तो ट्विटर एक इंटरनेशनल कंपनी है, ज़्यादातर देश में है, कुछ देश में बैन भी है, जैसे चाइना जैसे देश में। तो हमारा देश का हम सोचेंगे तो आगे जाने के लिए इनोवेशन चाहिए। नया इनोवेशन करके हम इंटरनेशनल मार्केट में हमारा एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। तो हमको कहाँ से तो शुरू करना पड़ेगा, उस हिसाब से देखेंगे तो कू एक बढ़िया शुरुआत है। हम लोग उसको एनकरेज करना चाहिए। हम पुराने इतिहास देखेंगे, 1947 से पहले जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे भारत एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट देश में आ रहा था। लेकिन जब ब्रिटिश भारत छोड़ के गए, तब से हम जो टेक्नोलॉजी यूज किए, ज़्यादातर हम दूसरे देशों का टेक्नोलॉजी ला के हम प्रोडक्ट बना के यहाँ ही भेजे। हम इंटरनेशनल मार्केट कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि हमारा इनोवेशन हुआ नहीं देश में, मैन्युफैक्चरिंग इसीलिए जो भी हुआ लोकल कंजम्पशन के लिए हुआ, बाहर का टेक्नोलॉजी लेके, जैसे बाटा शू बोल सकते हैं, एम्बेसडर बोलते हैं, फिएट कार बोलते हैं, जो भी है, जो भी हुआ। इवन अभी जो हम जो स्टील बनाते हैं वो भी बाहर का टेक्नोलॉजी ला के हम स्टील बना रहे थे, इसीलिए हमारा स्टील अभी भी पुराने टेक्नोलॉजी में चलता है। जबकि बाहर के देशों में वो लोग इनोवेशन करके अच्छे स्टील बनाने लगे हैं। बड़े बड़े कंपनी भारत के बाहर स्टील मैन्युफैक्चरिंग में टॉप हो गए। उसका कारण वही कि हम रिसर्च में और इनोवेशन में पीछे रह गए और इंटरनेशनल मार्केट में हम कॉम्पीट कर नहीं पाए। तो जो लोग कम्पीट किए हैं उन लोग का एक्सपीरियंस हम चर्चा करते हैं। जैसे जापान को 1960 और 1970 दशक में विदेश में, ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्री में, पश्चिमी देशों में उसको मजाक करते थे कि ये कॉपी करता है। तो जापान क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो मशीनरी पश्चिमी देशों का लेके वो कॉपी करके वो खुद बनाता था। जैसे आजकल हम चाइना को मजाक करते थे। लेकिन 1980 दशक 70-80 के वो उसमें एक्सपर्ट हो गया और अपना इनोवेशन डाला, अपना गवेषणा और रिसर्च करके उसमें नया टेक्नोलॉजी शुरू किया। तो 1980-90 उस टाइम से वो अभी पूरा एक्सपर्ट हो गया। अभी हम पूरा पृथ्वी का सबसे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी ऑटोमोबाइल में देखें तो हम जापानीज को बोलते हैं। ऐसे जापान को साउथ कोरिया ने फॉलो किया। साउथ कोरिया भी पहले कॉपी करना शुरू किया, उसके बाद आज बहुत सारे कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी ऑटोमोबाइल कंपनी पूरा सारे वर्ल्ड में फेमस है। सैमसंग पता है, एलजी जो भी है, hyundai, बहुत सारे हैं ऐसे कंपनी जो नाम किए हैं। चाइना को 1980-90 अभी 2000 में भी अभी भी
बहुत लोग मजाक करते हैं उसके प्रोडक्ट के लिए, कॉपी करता है बोल के। बहुत सारे सस्ते भी चीज़ चाइना बनाता है, वो ठीक है, सस्ते चीज़ आज भी बनाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देखेंगे कुछ सारे चाइनीज कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, वो वर्ल्ड लेवल में कम्पीट करने लगे हैं वो लोग भी। तो इसीलिए कॉपी करना कोई खराब बात नहीं है। देश का हित में हम उसको थोड़ा कॉपी करके उसको फिर इम्प्रूव करेंगे, इनोवेशन लाएंगे, तो हम कल भी हमारा देश मैन्युफैक्चर में आगे जा पाएगा। तो आज जो कू किया है, मैं तो उसको कॉपी नहीं मानता हूँ, फिर भी उसका जो क्रिटिक जो उसको बोल रहे हैं कॉपी किया है, उस हिसाब से भी देखेंगे तो मेरे हिसाब से ये सही है और हम उसको ज़्यादा एनकरेज देना चाहिए, तो दूसरे सारे कंपनी भी इनोवेशन में देंगे। हमारा देश में पहले इनोवेशन कम हो रहा था, उसका एक ही कारण है, इनोवेशन ला के आप नया प्रोडक्ट लाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग कोई नया करेंगे और मार्केट रेस्पॉन्ड नहीं करेगा तो ज़्यादा लॉस होता है। इसीलिए हमारा जो लोग बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप थे, ज़्यादातर वो लोग सेफ खेल रहे थे। बाहर का टेक्नोलॉजी ला के इंडिया में बड़ा मार्केट है, बेचने लगते थे और लग रहे हैं आजकल भी। आज भी देखते हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और जो सर्विस सेक्टर में है बहुत सारे हम ऐसे ही करते हैं। दूसरा है हम कंसल्टेंसी में, हमारा सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्री बढ़ा हुआ, ज़्यादा कर हम कंसल्टेंसी में फोकस किए। कंसल्टेंसी में पैसे मिलता है, जल्दी मिलता है, इनोवेशन में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं पड़ता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। लेकिन हम आगे जाना है, हमारा पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है, और सिर्फ सॉफ्टवेयर हमको एम्प्लॉयमेंट दे नहीं पाएगा, हमको मैन्युफैक्चर भी लाना पड़ेगा। और आज के डेट में मैन्युफैक्चरिंग वही पुराना टेक्नोलॉजी लेके हम ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इनोवेशन चाहिए और उस इनोवेशन को हमको आगे लेना है, तो ऐसे जो कंपनी रिस्क ले रहे हैं उनको हमको एनकरेज करना पड़ेगा। उस हिसाब से मेरे ख्याल से हम सब कू ऐप को एनकरेज करना चाहिए। हम ट्विटर यूज करते हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल फ्रेंड हमारा हो सकते हैं ट्विटर में, कू में नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे ये एस्टेब्लिश होगा तो हम कू का मार्केट भी बढ़ेगा, तो बाकी सारे कंपनी भी इनोवेशन करके नया प्रोडक्ट आने लगेंगे और हमारा मैन्युफैक्चरिंग भी उस हिसाब से आगे चलेगा। धन्यवाद।